हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। ओम साई राम। थैंक यू सो मच मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते जाइए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मुझे मिले और आप लोगों को भी मोटिवेशन दे पाऊँ। आज फिर से बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके फिर से आई हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँगी तो हो नहीं रहा था क्या होता है ना कि एक मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आज इस बारे में बात करूँगी। बट कहीं ना कहीं वो सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं रहता तो लगता है कि ठीक है कल बनाऊँगी। तो ऐसे करते करते दिन गुजर जाते तो आज सोचा कि चलो आज बनाते ही है। तो तो आज जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये जो हमारे सोसाइटी है, ये जो जजमेंटल सोसाइटी है, मैं भी जज करती हूँ, सब लोग जज करते हैं। कोई ऐसा है नहीं कि मैं नहीं बोलूँगी कि मैं किसी को जज नहीं किया है या करती नहीं हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मिनिमाइज़ किया जा सके ये नेचर मेरा। एंड क्योंकि ये आप जितना कम दूसरों को जज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है। मैंने एक चीज़ अपने लाइफ में रियलाइज़ किया, जो भी मैं रियलाइज़ करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हर एक कोई भी चीज़ लाइफ में कुछ हो रही है या किसी के साथ कुछ हुआ है या खुद के साथ ही कुछ हुआ है, उसको देखने के लिए उसकी जो पर्सपेक्टिव है ना, देखने का जो नज़रिया है ना, आप हज़ारों एंगल से देख सकते हो। इसलिए बोलते हैं कि पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। क्योंकि कुछ घटना लाइफ में घटती है तब उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, उसके पीछे हज़ारों रीज़न हो सकते हैं बस। बट हम लोगों की एक लिमिटेड सेल्फ बिलीव रहता है। हम लोगों की इतना बिलीफ सिस्टम इतना लिमिटेड है, इतना पूर्ण है कि हम बस वही सोचते हैं जो सब लोग सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे सोचते हैं हम लोग वैसे ही सोचते हैं। कभी भी अलग तरीके से सोचने की हिम्मत नहीं होती है, या माइंड को वो ऐसे ही हम लोगों ने तैयार किया है कि अच्छा वो ऐसे बोल रहा है मतलब वो चीज़ ऐसा ही है। कभी ये ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि इसको तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। भाई ये जो मेरे साथ हो रहा है इसको तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। स्पेशली जब कुछ ख़राब होती है या कुछ ऐसा आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है लाइफ में, तब हम लोग हमेशा वही सोचते हैं अरे क्यों हो रहा है ऐसा, अरे भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, पता नहीं क्या गलती किया है, मैंने तो किसी का गलती नहीं किया है, भगवान ने क्यों दिया है, भगवान क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो हज़ारों टाइप के बातें बोलते रहते हैं, खुद को भी कोसते रहते हैं, दूसरों को भी कोसते रहते हैं, भगवान को तो कोसते ही रहते हैं हर वक्त। तो बेचारा भगवान भी मतलब क्या करे। बट मैं एक चीज़ लाइफ में बोलूँगी आप सबको कि पेन कुछ होता नहीं है, पेन हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। आप सक्सेसफुल है या नहीं है वो अलग बात है, फेलियर कुछ होता नहीं है। आप इधर आप सक्सेसफुल हुए हो, आपकी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ भी हो रहा है, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, जो भी कुछ भी, इधर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, नहीं तो उससे कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्निंग कुछ लेसन आपको मिल रही है। इसमें कोई फेलियर नाम का जो वर्ड हम लोगों ने बना के रखा ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि फेलियर कुछ होता ही नहीं है। इधर आप कुछ जीत जाते हो, कुछ पा लेते हो, नहीं तो आप उससे कुछ सीख जाते हो। तो ये है पर्सपेक्टिव देखने का। मतलब मैं भी धीरे धीरे ये खुद के ऊपर भी काम कर रही हूँ कि चीज़ों को हमेशा एक तरफा नहीं देखना चाहिए। कोई भी चीज़ हो रही है, स्पेशली खुद के लाइफ में, किसी की दूसरों के लाइफ, आप हमेशा खुद के लाइफ के ऊपर ही एक्सपीरियंस करें तो तभी अच्छा है। दूसरों को मत ज्ञान दीजिए। अब जब तक आप खुद के लाइफ में वो अप्लाई नहीं करेंगे, खुद को उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे, आप दूसरों को नहीं करवा पाएंगे। और खुद दूसरों को चेंज करना तो बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिए, हमेशा खुद को चेंज कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि चेंजेस जो है ना वो आपसे स्टार्ट होता है, खुद से स्टार्ट होता है। मैं सोचती हूँ कोई भी चीज़ चेंजेस अगर होना है या हो रहा है वो मुझसे स्टार्ट होगा। ठीक है ना। मैं मेरे बाद जो जनरेशन आएगा, ठीक है ना, मुझसे स्टार्ट होगा। अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो आने वाले जनरेशन भी उस चीज़ को उस वहाँ से एक नया शुरुआत होगा। चेंजेस आएगा ही आएगा, चेंजेस होगा ही होगा, सोच चेंजेस होगा ही होगा। इसलिए बोलते ब्रेक द रूल, ब्रेक द चेन, डोंट बी सो स्टेरियोटाइप कि जो जैसे हो रहा है वैसे है। क्योंकि कोई सब कुछ परिवर्तन होती है, बट हमारी सोच जो है ना एक जगह पर अटक के स्टक होकर पड़ी रहती है। उसमें हम लोग कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। हम बड़े बड़े बातें करते हैं, हम सोसाइटी को चेंज करने की बात करते हैं, हम देश को चेंज करने की बात करते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर आप झाँक के देखेंगे कि लाखों करोड़ों लाखों चीज़ें हैं जो खुद को आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए बोलते चेंज बिगिनस फ्रॉम यू, आपसे स्टार्ट होता है। आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आप अगर सुधर जाएंगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन सुधर जाएगी।
आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आप एक नया रास्ता, एक नया सोच दे पाएंगे, क्योंकि आपसे बहुत कुछ स्टार्ट होगा ना। आप शादी होगा, तो शादी होने के बाद बच्चा होगा, तो आपसे ही एक नया जनरेशन स्टार्ट होगा। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू चेंज योर थॉट्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, नॉट अदर्स। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो। मैंने एक चीज़ देखा, मेरा नेचर भी ऐसे था कि वो क्यों ऐसे बात करता है या करती है, वो क्यों ऐसे मेरे साथ किया या जो भी है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, खुद की बिहेवियर कंट्रोल कर सकती हूँ, खुद की एंगर इशू जो भी है, मेरी गलती जो भी है, जो उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकती, किसी और की थॉट्स को मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं खुद की पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती हूँ। सो मैंने सोचा तो फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझ पे ध्यान देना है, बट एज एन नॉट इन अ सेल्फिश वे, बट मुझे अपने ऊपर ध्यान देना कि मैं गलती क्या कर रही हूँ। जो भी गलती किया है लाइफ में, गलती सब लोग करते हैं, उससे सीखना चाहिए, ठीक है। लाइफ में मैं ये सोचती हूँ कि जो भी होगा या हो रही है सब अच्छा होगा, क्योंकि मुझ में वो चेंजेस मैं ला रही हूँ, तो डेफिनेटली वो चेंजेस मुझे आने वाले दिन में भी बहुत बेहतर इंसान बनाएंगे और अच्छा ही होगा। जब आप बेहतर इंसान बनते जाते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप बेहतरीन चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। आप पुराने साइकिल में, पुराने थॉट प्रोसेस पे ही आप चलते जाओगे तो कैसे आप नया चीज़, नया सिचुएशन, नया अपॉर्चुनिटी आप लाइफ में अट्रैक्ट करोगे? नहीं होगा कभी पॉसिबल। जैसी आपकी सोच होगा, जैसी आपकी विचार होगा, वैसे ही आपकी आने वाला दिन आपके लिए वेट कर रहा होगा। आज आप जो भी है, आज मैं जैसे भी हूँ, वो भी मेरी पास्ट के जो विचारों की वजह से आज मैं वैसी हूँ। आने वाला कल भी मैं वही रहूँगी जो आज मैं विचार रखती हूँ, आज मैं जो ऐसी सोच रखती हूँ। सो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई पेरेंट्स, कोई पार्टनर, कोई दोस्त, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, चीज़ों में कंट्रोल नहीं है हम लोगों का। बहुत सारे लाइफ में चीज़ ऐसे है जो हमारे हाथ में होता ही नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जो आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, जितना हो सके वो आपके हाथ में है। बाकी ये चीज़ें, सिचुएशन कैसे क्या होगा हम लोगों को नहीं पता है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता है, आपको, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। सो देखने का नज़रिया जब आपकी चेंज हो जाएगी ना, तब आपकी लाइफ सब कुछ चेंज हो जाएगी। क्या आपको लगेगा कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है? क्योंकि वही ना, हमारे बचपन से हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे बन चुका है कि हम लोग उससे निकाल ही नहीं पाते। दूसरों को तो दूर की बात है, हम खुद ही उससे निकाल नहीं पाते। सबके अंदर सबकी कंडीशनिंग अलग है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, सबके अलग इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं। सो सबके अंदर एक कुछ आपकी, हमारे सबकी सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ बिलीफ सिस्टम घुस गया है, देख के हो, सुन के हो, जो भी है। तो वही लेकर हम बड़े होते हैं और वही लेकर हम चलते हैं सारी ज़िंदगी भर, और फिर नेक्स्ट जनरेशन को भी वही सिखाते हैं जो हम लोगों ने सिखाया है। तो फिर आप चेंजेस कब लाएंगे? अब जो वो बेकार की चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ हम लाइफ में, बहुत सारे बेकार की थॉट्स लेकर चलते हैं, उसको ब्रेक कैसे करेंगे? उस चेन को ब्रेक कैसे करेंगे? उस रूल को ब्रेक कैसे करेंगे? क्योंकि वी आर द को क्रिएटर। यूनिवर्स ने हम लोग को क्रिएट किया है, वो क्रिएटर है और हम लोग को क्रिएटर है। हम जैसे सोचेंगे वैसे ही हमारी लाइफ की जो है वो क्रिएट होती रहेगी। यूनिवर्स वैसे ही आपको हेल्प करते रहेंगे कि आप जिस तरीके से जो भी चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प करता रहेगा, क्योंकि मेन सोर्स है वहाँ से आती है। और आप सिर्फ, आपका जो काम है वो काम आपका करना पड़ेगा। आप एक माध्यम है, सोर्सेस वहाँ से मिलता रहेगा। सो उसके लिए आपकी विचार, आपकी थॉट प्रोसेस, वो सब में चेंजेस लाना पड़ेगा। आप काम करते हो लेकिन अंदर की सोच आप गलत है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे, हमेशा आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे, हमेशा सबको ब्लेम ही देते रहेंगे, हमेशा मतलब खुद को कोसते रहेंगे। आप माफ़ नहीं कर पाएंगे किसी को, ना खुद को माफ़ कर पाएंगे, ना दूसरों को माफ़ कर पाएंगे। चाहे आप जितना भी अमीर आदमी बन जाए, सक्सेसफुल बन जाए, उससे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आज मैं यही चीज़ लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो धीरे धीरे जितना हो सके मैं अपनी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक दो इंसान भी अगर मेरी बातें सुनेंगे तो उनको भी कनेक्शन फील होगा कि
शायद हम क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ कोई किताब पढ़ के नहीं, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से वो चीज़ शेयर करती हूँ। सो डेफिनेटली कुछ तो लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसलिए ये सब बातें बोल रही हूँ। तो जितना हो सके, और ये भी सच है कि आप ऑल द टाइम आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिविटी आएगी क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं जो एक इल्यूशन है। आप कुछ करने जाएंगे, कोई आपको टोकेगा, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी आपको लोग बोलेंगे। तो हमेशा लोग आपके आसपास रहेंगे, आप किसी को हटा नहीं सकते। हमेशा आपको नीचा जज करते रहेंगे, आप वो भी कुछ कर नहीं सकते। सो आप बाहर की दुनिया को, ये 3D वर्ल्ड को कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद की थॉट को कंट्रोल कर सकते हो। आजकल मुझे ऐसा हो रहा है, मेरा भी बहुत एंगर इशू है। मुझे भी कोई कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, स्पेशली वो लोग जो लोग से मुझे अटैचमेंट है, मैं प्यार करती हूँ। तो बट आजकल ऐसा हो रहा है कि एंड थैंक्स टू गॉड, ये भगवान की वजह से ऐसे हो रही है कि मैं उन लोग की बातों को ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि ये बोल रहा है या बोल रही है तो उनके पीछे भी ज़रूर कुछ कारण होगा, या मैंने भी कभी ना कभी इस तरीके से किसी और से बात किया होगा, तो इस वजह से ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है। तो मैं हमेशा एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जो भी हो रही है, अच्छा हो ख़राब हो, मेरी ही कोई कर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। या तो आई जस्ट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एंड गो विद द फ्लो। जो लाइफ जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस जो है ना, वो लाइफ स्टक होके पड़ी है, जॉब नहीं हो रहा है वो तो अलग बात है। अगर आपके थॉट प्रोसेस में ही स्टक होके पड़ी हो गए आप, तब बाकी तो बहुत दूर की बात है। पहले वहाँ से तो आप निकले, तब ना आगे गाड़ी जो है वो बढ़ेगा। अब वहाँ से ही नहीं निकल पा रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ आप बड़ा कुछ करेंगे, कैसे हो पाएगा। ये सब ना वाइब्रेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वाइब्रेशन, यूनिवर्स को नहीं पता है आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्स को सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे लेना देना है। आप जिस वाइब्रेशन पे आप रहेंगे, उसी तरीके की चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, उसी तरीके के लोग अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, उसी तरीके से सिचुएशन आपके लाइफ में होने लगेगा। सो ऑलवेज आपको वो हमेशा वो कॉन्शियसली वो सब चीज़ें, हमेशा एटलीस्ट 100% कॉन्शियस नहीं रह पाते, हम लोग इंसान हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि कॉन्शियसली रहे, ताकि एटलीस्ट मेरे लिए अच्छा हो। और मेरे लिए अच्छा होगा तो मेरे साथ जो भी रहेंगे उनको लिए भी अच्छा होगा। सो हमेशा एक बड़ा पर्सपेक्टिव में ना अगर आप सोचने लगेंगे ना, तो ये सब फालतू की चिंता, किसी के ऊपर गुस्सा, जेलसी, ये सब कुछ हट जाएगा धीरे धीरे। बेकार लगेगा कि क्यों मैंने इसके ऊपर गुस्सा किया था, क्यों मैंने इस चीज़ के लिए जेलसी फील किया था, बेकार लगेगा। क्योंकि वो सब चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है। सब फालतू का चीज़ें ये लोग हम लोग क्रिएट करते हैं, हमारी इनसिक्योरिटी ये सब चीज़ों को क्रिएट करती है। बस सब नॉर्मल है, सब ठीक है, सब जहाँ पर जैसा है सब ठीक है, सब सही है, सही हो रही है। और हमेशा सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए कि गलती हो रहा है वो भी मेरी वजह से शायद हो रहा है, अच्छा हो रहा है वो भी शायद मेरी वजह से हो रही है। तो बट गॉड को ऑलवेज जो फॉरगिव कीजिए, और गॉड को हमेशा आपके साथ रखिए कि भाई गॉड आप देख लीजिए, ठीक है, आपने ये लाइफ दिया, आपने ये लाइफ ले लेंगे एक दिन, तो बस मुझे आप सही दिशा दिखाइए, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हेल्प कीजिए बस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए। अगर कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ऐसी वीडियो मैं फिर से बनाऊंगी, फिर से एक नया थॉट को लेकर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।